नमस्कार। मैं गोकुल परीख। ये पूरा ऐप वेसल का कैपेसिटी कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना ब्रिक लगेगा और उसका फैब्रिकेशन करने के लिए क्या आइटम लगेंगे वो हमको सिलेक्ट करना है और कितना टन वज़न होएगा उसका। सभी का वज़न, ब्रिक्स, वेसल, मेटल, स्लैग, सबका वज़न। अब ये वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए ऊपर में दिया है एक तो कि कैपेसिटी ऑफ वेसल, वो एक रूल है कि टोटल विथ कौन उसका जो कैपेसिटी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में 0.49 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 टन माल, ऐसा करके वो कैलकुलेशन है। तो टोटल वॉल्यूम जैसे इधर ऊपर में जो दिख रहा है उसके हिसाब से 21 टन माल आ रहा है, 20 टन के करीबन 10 मीटर क्यूब के करीबन है, तो 21 टन माल आ रहा है। और नीचे जो 90 डिग्री टिल्ट करके वेसल है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम 90 डिग्री करके कौन लेवल तक का जो मेटल आता है वो मेटल और उसके मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल, तो वो जो उसका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वो वेट है। तो वो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, वही हमारा एग्जैक्ट लेंथ या जो इससे मालूम पड़ेगा कि हमको कितना ब्रिक्स यूज़ करना है, कौन सा लगाना है, वो तो है। लेकिन हमारा लंबाई, डायामीटर टू लंबाई का जो रेशियो है उससे आ जाएगा। अभी हमारा 3000 mm उसका सिलेंडर पोर्शन का डायामीटर है, 2200 mm लंबाई है उसी का। ऐसे कौन का जो लंबाई है 1200 है और बॉटम कौन का जो लंबाई है वो भी 1200 है। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन में कितना कैपेसिटी का वेसल आएगा, उसमें साइड लाइनिंग कितना है, वेसल का साइड लाइनिंग, उसका बॉटम लाइनिंग और उसका सेफ्टी क्या लिया है, वो सब कुछ कैलकुलेशन करके वो वजन आएगा। ये पार्ट 1 हो गया है। तो पार्ट 1 में कैपेसिटी ऑफ वेसल आ जाएगा दोनों तरीके से, और दोनों तरीके में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि टोटल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम में 0.49 मीटर क्यूब वॉल्यूम से 1 टन माल आना है, और दूसरा 90 डिग्री में करेगा तब भी एक्चुअल वॉल्यूम 90 डिग्री लेवल का, मतलब कौन का जो टिल्ट करने के बाद में जो मेटल लेवल आता है जो नीचे गिरे नहीं तब तक का, मतलब कौन का एक साइड का ये लेके सैंपल अपना टैपिंग साइड का, तो वो एक्चुअल वॉल्यूम उधर है। तो वो दोनों वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आना चाहिए ज़्यादा करके, वो लंबाई से ही मेन होता है, डायमीटर और लंबाई का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। अभी ये डिग्री है कौन का, अगर मैंने 30 लिया था, अभी 35 में कर रहा हूँ। 35 करने से इधर में डायमीटर में ऑटो फ़र्क आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसका वॉल्यूम में और उसका कैपेसिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं 35 का वापस मैं 30 कर रहा हूँ, वापस आ गया जो 20 में। ऐसा ही बॉटम का है। तो सभी कैलकुलेशन इसमें जितना हो सके उतना एक्यूरेसी में किया हुआ है। ये अभी बॉटम का जो है मैंने 25 है डिग्री, बॉटम का जो इसका मैं 20 कर रहा हूँ, तो उसका जो बॉटम का जो स्मॉल डायमीटर में फ़र्क आ गया देखिए, और उसके हिसाब से वॉल्यूम में भी फ़र्क आ जाता है। उसके हिसाब से जो सेकंड पार्ट हमारा ब्रिक्स का है उसमें भी फ़र्क आ जाएगा, कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना वजन हो जाएगा, ये सब कुछ उसमें अपने आप सब चेंज होगा। हमको ये जो ब्लैक में लिखा हुआ वाइट पोर्शन है वही चेंज करना है, बाकी सब ऑटो कैलकुलेशन है। ये अभी पार्ट 2 आ गया, ब्रिक्स का पूरा ब्रिक्स कैलकुलेशन है। आप साइज़ चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक इधर भी साइज़ का भी कैलकुलेशन है कितना लगेगा। साइज़ चेंज करोगे तो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, इधर में वज़न भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, जैसे डायमीटर में जो भी है वज़न वो सब कैलकुलेशन है पूरा। अभी ये हमारा 180 डिग्री सैम्पलिंग साइड और टैपिंग साइड में 180 का मैंने रखा है, तो दोनों साइड का ब्रिक्स आ जाता है। अभी 180 के बदले अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैंने 120 कर दिया,
तो 120 करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये साइड में कितना कौन सा ब्रिक कितना लगेगा सैम्पलिंग साइड में, और फिर टैपिंग साइड में कितना क्या लगेगा, और दोनों का क्वांटिटी और वज़न दोनों आ जाएगा। क्वांटिटी हमारा चेंज हुआ है, ये इधर सब क्वांटिटी है, देखिए टोटल समराइज है। सेफ्टी का सिलेंडर पोर्शन में कितना सेफ्टी लगा, टॉप कॉन में कितना लगा, ये सेफ्टी फॉर बॉटम कॉन में कितना लगा, और बॉटम में कितना लगा। सेफ्टी चेंज करेगा तो भी थिक उसका जो डायमीटर बढ़ जाएगा आफ्टर लाइनिंग, तो वो उसमें भी चेंज आ जाएगा। मतलब हमको अगर कोई चीज़ करना है तो सब कैलकुलेट नहीं करने का, बस इतना थोड़ा सा ये जो डेटा है वो चेंज किया आपने, आप सब कुछ मिल जाएगा। तो ये स्टील प्लांट वालों के लिए तो बहुत ईजी चीज़ हो जाता है। स्टील प्लांट का ही है वैसे ये, लेकिन स्टील प्लांट में सबको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये 2000 में कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट जो हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का होगा, तब ये सेकंड पार्ट जो कॉन पोर्शन है उसका आ जाएगा। कॉन पोर्शन में कॉन में सभी लेयर में जैसे 100 mm का थिकनेस का सब कुछ है ब्रिक्स, ये वापस 180 किया है उधर डिग्री, तो दोनों बाजू 180 हो गया और क्वांटिटी दोनों चेंज हो गया। अभी देखिए कॉन का आ गया। अभी कॉन का ये जो हाइट है वो समझो हमने 1200 लिया तो 12 लेयर तक का आता है। 1500 लेगा तो ये 1500, बाकी का 3 लेयर भी आ जाएगा। अभी 1200 लेयर में समझो ये 400 है। अभी ये देखिए हमने ये 1500 कर देते हैं। 1500 किया मान लो तो 15 लेयर आ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। पहले क्वांटिटी था 490 समथिंग था, हाँ 4, अभी देखिए ये हो गया 453 55। ये बॉटम कॉन का सेम ऐसे ही, बॉटम कॉन का आप एंगल चेंज करोगे या लंबाई चेंज करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वो हिसाब से टोटल क्वांटिटी इधर ब्रिक्स का भी आ जाता है, ब्रिक्स का टोटल वज़न आ जाता है। ये ब्रिक का वज़न के लिए हमने उसका जो डेंसिटी है 2.87 मेट्रिक टन पर मीटर क्यूब हमने लिया है। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन होता है ये डोलोमाइट का ब्रिक्स का। अभी हमारा पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 में ये वेसल को फैब्रिकेट करने के लिए हमारे को कितना क्या मटेरियल हम थिकनेस का यूज़ करेंगे तो कितना वज़न आ जाएगा। ये अभी सबका कैलकुलेशन इधर आ जाता है। ये ब्रिक का वेट है, ये फैब्रिकेशन मटेरियल का वेट है कि भाई ये इतना आया जो भी किया है उसके लिए जो थिकनेस लिया है हमने प्लेटों का। और स्लैग का एक लमसम वेट पकड़ा है 10% ऑफ मेटल। ये यहाँ पे ये ड्राइंग बना है। ये ड्राइंग में जैसे ऊपर चेंज करेगा ये डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। एक्सेल में एक ड्राइंग डाल दिया है तो इसकी वजह से ऊपर में चेंज करेगा। इधर में एक कॉमन ड्राइंग है, नॉर्मल स्केच है, नॉट अ ड्राइंग, इट्स अ स्केच। अभी आप देखेंगे चेंज कर रहे हैं। ये 2850 है तो हमने 3000 है तो ये 2850 कर रहे हैं। अभी आप ड्राइंग देखिए 2850 आ गया। तो ये टाइम सेविंग का ये एक्सेल का स्प्रेडशीट में एक कोशिश किया है, हो सकता है आपको पसंद आए। ऐसे ही मैं दूसरा भी बनाने वाला हूँ, जैसे कॉनकास्ट का आपने सेक्शन डालो, उसका मोल्ड का उसमें कास्टिंग स्पीड डाल देते हैं, उसका सभी फॉर्मूला कैलकुलेशन से कास्टिंग स्पीड डालने के बाद में सेक्शन, कास्टिंग स्पीड और उसका ऑसिलेशन का स्ट्रोक डाल दिया है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का वाटर क्या लगेगा